दिलशाद अभी ब्लॉग्स विद द न्यू एपिसोड ऑफ डू थिंग्स मैटर, जिसमें आपके लिए स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस रिलेटेड और लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे चैनल और इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो जैसे कि आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने कॉइन परमानेंट हेयर रिमूवल सॉफ्ट का रिव्यू करा था। तो जिसमें मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में इंस्टेंट कुछ चीज़ें बताई थी कि हाँ मुझ पर ये इफेक्ट करा नहीं करा। फिर मैंने उस पर पूरे मतलब आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि हाँ मतलब ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। फिर जब सेकंड वीडियो हुई थी, सेकंड वीडियो में मैंने आपको 4 वीक्स रिव्यू से मैंने बताया था आपको कि हाँ उसने कितना काम करा था, मतलब कितना वर्क करा था कोई परमानेंट हेयर रिमूवल सॉफ्ट। और मैंने आपको इसका जो कॉम्बो प्रोडक्ट था योसा, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको इसे कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए और किन लोगों को करना चाहिए, मैंने ये भी बोला था। तो आज जाहिर सी बात है, अब मेरे को 8 वीक्स हो चुके हैं और मेरे को मतलब 8 वीक्स हो चुके हैं और मैं उसी के बेसिस पे अब ये जो रिव्यू है कॉइन परमानेंट हेयर रिमूवल सॉफ्ट का वो फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ। इसके आगे अभी वीडियोस नहीं आएंगी इसके रिगार्ड, मतलब वीडियोस तो आएंगी, वीडियोस आएंगी लाइक मेरे अदर प्रोडक्ट हो गया लाइक और भी जो है, लेकिन एक परमानेंट हेयर रिमूवल सॉफ्ट का मेरा हो गया क्योंकि अब मैं इतनी वीडियो में हूँ तो आप लोग भी पक जाओगे होगे यार ये तो इसी के पीछे पड़ गया और यही चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो चलिए आप बताता हूँ मैं कि हाँ मेरे को इस मतलब सोप ने मेरे पे कितना इफेक्ट करा और मेरे पे कितना काम करा। 4 हफ्तों के बाद जब मैंने इसको मतलब यूज़ कंटिन्यू करता ही रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं था कि जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट पे दिखाया होगा कि 24 को मेरा ये मतलब सोप आ रहा था और मतलब डिलीवर भी एक दिन पहले ही हुआ था। डिलीवरी के लिए कोई मेरे को दिक्कत नहीं हुई और मतलब कंपनी डिलीवर बहुत जल्दी कर रही थी प्रोडक्ट। और उसके बाद जब मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ करता रहा तो एक डिफरेंस जो मुझे नज़र आया इस सोप को यूज़ करने के बाद, तो मुझे ये नज़र आया कि इसने जो थिकनेस थी वो कम ही कर रहा है, मतलब थिकनेस कम कर रहा है, हेयर उतने ही आ रहे हैं, थिकनेस कम कर रहा है। इतना ध्यान रखना, जो थिक थे वो मेरे मतलब थोड़े थिन होते जा रहे हैं हेयर, लाइक मेरे स्टमक में जितने भी थे, चेस्ट पर थे और चेस्ट पर कुछ हेयर है जो अभी भी थिक ही है, जो शायद मे भी हो सकता है वहाँ पर सो अभी काम नहीं कर रहा हो कुछ भी है। और जब बात करते हैं बाकी एरिया को लेकर, लाइक मेरे शोल्डर पे जब मैंने बोला था कि हाँ मेरे इस साइड में शोल्डर पे मेरे हेयर नहीं आ रहे, तो मतलब ये फ्रंट पोर्शन पे नहीं आ रहे हैं, इस बात को मैं डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं आ रहे, बट जो बाकी में आ रहे थे वो आ रहे हैं, बट वो उतने थिक नहीं आ रहे, उतने हार्ड नहीं आ रहे, थोड़े हल्के से। मतलब पहले क्या होता था जब मैं टी शर्ट पहनता था और शर्ट भी पहनता था इवन, तो मेरे को वो हेयर जो थे इरिटेट करते थे जब मैं उसको ट्रिम कर लेता था। जब मैं ट्रिम करता था तो उसको मेरे इरिटेट करते थे, तो जो अब थोड़ी स्टोरी ऐसी हो गई है, थोड़ा ऐसा हो गया कि अब वो मुझे इरिटेट नहीं करते हैं। तो जाके बहुत अच्छी बात है मतलब इस सोप को लेकर कि थोड़े से लाइट हुए हैं, बिल्कुल लाइट नहीं हुए हैं, थोड़े से लाइट हुए हैं। लाइक जैसे आप लेजर भी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो वहाँ पर थोड़े मतलब लाइट आते हैं, तो उसके थोड़ा अपोजिट में बोलूँगा कि हाँ, तो 30-40% में बोलूँगा कि 30-40% इसने थोड़े लाइट हेयर कर दिए मेरे। बात करें शोल्डर को लेकर भी, तो शोल्डर में भी इसने मतलब लाइट करे, लाइक मेरी ये नेक के एरिया क्या होता था जब मैं ये टी शर्ट, मैं इस टी शर्ट की पर्सनली बात कर रहा हूँ कि जब मैं टी शर्ट पहनता तो मेरे को ये नेक पे लगते थे हेयर, मतलब कोई भी था, मतलब समझ सकते हो कि अब मैं कितना इरिटेट हो जाता था कि यार ये इतने सारे हेयर क्यों है मेरी बॉडी पर, और जबकि नहीं होने चाहिए थे। और बट वो ये हार्मोनल इम्बैलेंस था, हो गया तो हो गया, तो अब चलो ये ठीक है। बाकी और एरिया पे बात करें तो मतलब उसी तरीके से उसी डेंसिटी के साथ मेरे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अंडर आर्म्स की बात करूँ तो अंडर आर्म्स में भी मेरे आ रहे हैं हेयर। और अब बात कर लेते हैं कि हाँ इसने मतलब जैसे जो सोप है वो क्लेम करता है कि हाँ ये थोड़ी जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देता है। तो बात करते हैं ग्रोथ को लेकर, तो हाँ कह सकते हैं कि इसने एक दिन, सिर्फ एक दिन इसने थोड़ी मेरी ग्रोथ को, जो हेयर ग्रोथ है उसको स्लो करा है। मैं एकदम जैसे मैं क्या होता था जब मैं मंडे को जब ना मतलब ट्रिम करता था तो मैं उसको थर्सडे में करता था, मंडे थर्सडे एंड अगेन मंडे, मतलब मेरा रहता था वीक में 2 दिन, तो वीक में 2 डेज को मतलब वीक में जो 2 दिन होता था तो वो मैं उसको मतलब ट्रिम करता था। तो अब क्या हो रहा है कि मैं जब मंडे की बात आ रही है तो मंडे को ना छोड़ के मैं सीधा फ्राइडे को कर रहा हूँ, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे फिर अगेन मंडे। तो जब मंडे को करता हूँ तो वो मुझे इतने मतलब इतनी जो लेंथ होती है हेयर की वो मुझे इतनी नहीं लगती है कि हाँ मतलब मेरे को बहुत लंबे हैं। पहले मैं वर्कआउट करने जाता था जब मैं, तो क्या होता था कि हाँ मेरे को मैंडेटरी होता था कि यार पहले ले लूँ फिर उसके बाद मैं अपना वर्कआउट करने जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर कभी ऐसा होता था कि हाँ ठीक है अभी एप्स पर काम कर रहे हैं कुछ भी, तो अपना चेकआउट करते थे। तो अब ये बात होगी हेयर ग्रोथ को लेकर। अब बात कर लेते हैं अब क्या कि रिमूव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो अब इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि कुछ पोर्शन पे लाइक चेस्ट के फ्रंट पर
यहाँ पर इसने स्पोर्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये थोड़ी यहाँ पर एरिया में स्टमक में थोड़ा पोर्शन पे इसने थोड़ा गैप लेना स्टार्ट कर दिया है। लाइट हेयर है लेकिन वहाँ पर गैप लेना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या ये सोप मतलब कम्प्लीटली रिमूव करता है हेयर। तो मेरी तरफ से कुछ ऐसा खास एक्सपीरियंस हुआ नहीं मुझे अभी, क्योंकि मेरे को भी 8 हफ्ते हो चुके हैं मुझे अभी। और जैसे मैंने आपको भी अभी बताया कि हाँ मैंने क्या क्या मतलब एक्सपीरियंस करा है, तो उस हिसाब से मेरे को अभी लगता नहीं कम्प्लीटली रिमूव कर सकता है ये हेयर, क्योंकि कंप्लीट रिमूव की बात आती तो फिर ये अपना काम करता। बट लेट्स सी क्या होता है। और क्योंकि अब मैंने बताया कि मैंने अभी लास्ट मंथ मैंने एक सोप ऑर्डर करा था, अभी मैंने एक और सोप ऑर्डर करा है और ये 17 सितंबर की इसकी डिलीवरी है। लेकिन कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट हो रही है। लेट्स सी क्या हो कब आता है मेरा सोप, और मैं इसको भी एक महीना और यूज़ करूँगा। और अगर उसके बाद मेरे को यही सेम रिस्पॉन्स मिलता है और ये स्लो काम करता है ये सोप, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर यूज़ करूँगा, मैं इसको रोक दूंगा। कि 3 महीने ऑलमोस्ट मैं दे चुका हूँ अपने। और ऐसे ही क्या होता है मैं अपना टाइम इतना सारा दे रहा हूँ। मैं मतलब क्या होता है कि आप जब इस सोप को यूज़ करते हैं तो अपना टाइम दे रहे हो। ऑलमोस्ट आप शावर में 10 से 15 मिनट्स तक आप मतलब आप वॉशरूम में रहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप इतना टाइम तक अपना टाइम दे रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी आपको उतना इफेक्ट करे। तो अब मेरे को अब आगे लगता नहीं कि मेरे को मैं आगे यूज़ करूँगा, बस ये सोप जो ऑर्डर कर दिया है मैं उसको ही यूज़ करूँगा। फाइनल की हाँ अभी ये सोप किसके लिए मैं बेनिफिशियल बोलूँगा, लाइक कि जितने भी गर्ल्स हैं उनके जितने भी फेस पर अनवांटेड हेयर होते हैं, बॉडी पर अनवांटेड हेयर होते हैं, उसी तरीके से बनी हुई है। लाइक उनकी अगर उनके उनके हेयर नहीं है तो नहीं है, वो थोड़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके हेयर हो जाते हैं, तो उनके लिए ये सोप मैं बोलूँगा कि हाँ शायद मैं भी अच्छा काम करे। और जैसे हम लोग बॉयज़ की बात कर रहे हैं तो बॉयज़ का क्या होता है कि हम लोग के अंदर हम लोग हेयर ही होते हैं। हमारा जो हार्मोन होता है वो मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल से जो भी चीज़ होता है वो हमें हेयर प्रोड्यूस करता है। सब जितने भी अपने जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो भी देख रहे होंगे इस वीडियो को लेकर वो सब जानते होंगे, जितने भी बॉयज़ हैं, तो थोड़ा उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंट वाली चीज़ है ये सोप कि हाँ काम करेगा लेकिन बहुत स्लो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम इफेक्टिव, हाँ लेकिन जितने भी गर्ल्स हैं माइट भी हो सकता है उनके लिए 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में उनके लिए फ़र्क दिख जाए, माइट भी हो सकता ज़्यादा हो सकता है, तो हद से ज़्यादा 1 महीना 1.5 महीने में उनको फ़र्क दिखने लग जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं बॉयज़ की, तो इतना ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं करता बॉयज़ की बॉडी को लेकर, क्योंकि उनका जो मतलब नेचर ही ऐसा है कि हाँ उनकी बॉडी पर हेयर है, तो उस हिसाब से अगर वो चाहें कि हाँ उनके हेयर रिमूव हो जाए तो वो ये सोप इतना काम नहीं कर रहा है। तो आप बॉयज़ लोग इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी है ठीक है, आप चाहें तो उसको सोप को यूज़ कर सकते हैं। और माइट भी हो सकता है ये स्किन टू स्किन वेरी करता हो, क्योंकि क्या हो सकता है कि मेरी स्किन पर ये ज़्यादा मतलब ये ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा हो, क्या पता वो आप लोगों की स्किन पर जल्दी ऑब्जर्व करे, तो आप इसको एक बार यूज़ कर ले। मैं मना नहीं कर रहा, आप मतलब 6-7 हफ्ते या 8 हफ्ते आप एक बार यूज़ करें, मतलब ज़्यादा अभी इसका ऑफर चल रहे हैं 80% ऑफ चल रहे हैं, तो हार्डली आपको ये 400 या 500 तक का ही सोप पड़ेगा, तो आप सोप को यूज़ कर सकते हैं। हाँ बात आती है कॉम्बो को लेकर, तो कॉम्बो को मैं रेकमेंड नहीं करूँ। मैं कंपनी को मैंने मैसेज करा था कि सी क्या होता है कि मैंने आपका सोप यूज़ करा है 6 हफ्तों तक और मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा, और मेरा भी एक भी हेयर रिमूव नहीं हुआ है, जैसा कि आपकी कंपनी क्लेम करे कुछ भी है। तो कंपनी ने मुझसे कहती है कि हाँ आप स्टिल आपको यूज़ करते रहे, आप उसको रोके ना। तो फिर मैंने एक बार उनसे और क्वेश्चन पूछा कि क्या मतलब सोप ही काम करेगा या मुझे कॉम्बो लेना पड़ेगा, कॉम्बो मैंडेटरी है। तो उन्होंने कहा कि सोप भी काम करता है बट हम रेकमेंड करते हैं कि आप कॉम्बो लो, बट मेरे को लगता है कॉम्बो इतना एक्सपेंसिव है, 3 to 4,000 है आई थिंक इसका प्राइस, और 1650 का मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है। माइट वो रीच हो सकता है 2000 तक, जो कि मैं नहीं लेना चाहता। मेरे को नहीं लगता कि हाँ मैं कॉम्बो लेकर मतलब पूरा, क्योंकि जो उसका यूसा मास्क है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कम है। उस हिसाब से मतलब अगर मैं जिस बॉडी पार्ट की मैं टारगेट कर रहा हूँ तो उस बॉडी पर तो मुझे बहुत चाहिए, तो मैंने उसको नहीं लिया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जितने भी मेरे लास्ट वीडियो में जितने भी व्यूज़ आए और मैं अदर मतलब यूट्यूब चैनल पर जो परमानेंट हेयर रिमूवल जो भी अपने ट्रिक्स बताते हैं, तो जितने मैं व्यूज़ देखता हूँ तो उससे मेरे को एक इनर पीस मिलता है कि आज की डेट में लोग आज की डेट में कितने सीरियस हैं, सिंसियर हैं अपने पर्सनल हाइजीन को लेकर, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये आज की वीडियो मतलब मेरी यही 8 वीक्स रिव्यू था क्वाइन परमानेंट हेयर रिमूवल सोप को लेकर। आई होप आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि हाँ ये सोप एक्चुअल में कैसा काम करता है, कितना काम करता है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो आज की वीडियो मेरी यही थी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।